कहते हैं वरदान तभी पूर्ण होते जब उनका समय आता है। देवताओं ने हनुमान जी को कई वरदान दिए थे, अमरता, तेज, बल, बुद्धि और निडरता। पर एक वरदान अधूरा था, सूर्यदेव का। उन्होंने कहा था, वत्स, जब समय उचित होगा मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। वर्ष बीत गए। बाल हनुमान अब युवावस्था में पहुंच चुके थे। शरीर बलशाली था, मन स्थिर था और ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। एक दिन माता अंजना ने देखा हनुमान जी ध्यान में बैठे हैं। उनके चेहरे पर वही तेज जो बचपन में सूर्य निकलते समय दिखा था। उन्होंने माँ से कहा, माँ, अब समय आ गया है अपने गुरु की खोज का। मैंने सुना है सत्य का प्रकाश केवल सूर्य से ही मिलता है। माता अंजना ने उनका माथा चूमा और कहा, पुत्र, जब शिष्य सच्चे मन से खोजता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी आकाश में पहुँचे, जहाँ सुनहरी रोशनी में सूर्यदेव अपने सप्ताश्व रथ पर विचरण कर रहे थे। उनके रथ को अरुण चला रहे थे और चारों ओर तेज का समुद्र फैला हुआ था। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं ज्ञान पाने आया हूँ। सूर्यदेव ने उत्तर दिया, हनुमान, मैं क्षण भर भी नहीं रुक सकता। मेरा रथ सृष्टि को आलोकित करने के लिए सदा गतिमान रहता है। मुझे पढ़ाने का समय नहीं मिलेगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, यदि आप रुक नहीं सकते तो मैं आपके साथ साथ चलूँगा। और फिर जो हुआ वह आज तक किसी ने नहीं किया। जब सूर्यदेव अपने रथ के साथ आगे बढ़े, हनुमान जी भी हवा की गति से उनके साथ उड़ चले, कभी आगे कभी पीछे, पर कभी थके नहीं। उन्होंने तेज की गर्मी को सहा, रथ की गति को अपनाया और निरंतर चलते रहे, क्योंकि भक्ति अगर सच्ची हो तो रुकावट नहीं देखती। दिन बीतते गए। हनुमान जी ने सूर्यदेव से चारों वेद, वेदांग, उपनिषद, नीति, व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल, हर शास्त्र को सुना और एक बार में कंठस्थ किया। उनका ध्यान इतना एकाग्र था कि सूर्यदेव स्वयं आश्चर्य में पड़ गए। सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, तुम में केवल शक्ति नहीं, संयम भी है। यही सच्चे शिष्य का लक्षण है। शिक्षा समाप्त होने पर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, आपने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया। अब मैं आपकी गुरु दक्षिणा अर्पित करना चाहता हूँ। सूर्यदेव ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, हनुमान, मेरी पुत्री सुबर्चला विवाह योग्य है। वो ज्ञान और तेज की मूर्ति है। यदि तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम्हारा जीवन धर्म, सेवा और संयम के मार्ग पर रहेगा तो मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, ये विवाह मेरे लिए साधना होगा, बंधन नहीं। मैं सुबर्चला जी का आदर करूंगा, पर मन सदैव ब्रह्मचार्य और राम काज में ही लगा रहेगा। सूर्यदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, यही सच्चा ज्ञान है जो स्वयं पर संयम सिखाए। कहा जाता है कि सुबर्चला और हनुमान जी का ये विवाह केवल प्रतीक था, ज्ञान और भक्ति का मिलन, जहाँ एक का प्रकाश दूसरे के विनम्रता से जुड़ गया। यही संतुलन आगे चलकर हनुमान जी के हर कार्य का आधार बना। सूर्यदेव ने तब उन्हें एक और वचन मांगा, हनुमान, मेरा पुत्र सुग्रीव एक दिन संकट में पड़ेगा, तब तुम उसकी रक्षा करना। तब हनुमान जी ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपके पुत्र ही नहीं, जो भी धर्म के मार्ग पर चलेगा मैं उसकी रक्षा का वचन देता हूँ। सूर्यदेव मुस्कुराए। उन्होंने अपने तेज से हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। उनका शरीर एक सुनहरी आभा से चमक उठा और सूर्य की किरणों में एक नई ऊर्जा फैल गई। सूर्यदेव बोले, हनुमान, आज से तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे कर्म में बसेगा। तुम्हारे नाम से ही युगों तक भक्ति और शक्ति का अर्थ समझाया जाएगा। उस दिन जब सूर्य अस्त हुआ, आकाश पहले से कहीं अधिक सुनहरा था, क्योंकि उस दिन न सिर्फ एक शिष्य ने ज्ञान पाया, बल्कि एक गुरु का वरदान पूरा हुआ था। हनुमान जी की इस कथा में बहुत गहराई छिपी है, लेकिन उस गहराई को समझने के लिए हमें अपनी आंखें नहीं, अपना मन खोलना होगा। जब सूर्यदेव ने कहा, मैं रुक नहीं सकता, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं आपके साथ साथ चलूँगा। इस वाक्य में पूरी साधना छिपी है। जीवन में भी जब परिस्थितियाँ रुकती नहीं, जब समय किसी को ठहरने नहीं देता,
तब सच्चा साधक वही होता है जो गति में भी ध्यान बना ले। सूर्यदेव के रथ के साथ साथ चलना सिर्फ उड़ान नहीं थी, वो सीख थी कि ज्ञान पाने के लिए स्थिरता भीतर होनी चाहिए, बाहर नहीं। हनुमान जी ने सीखना मतलब कष्ट सहना भी एक साधना है। फिर जब उन्होंने सुवर्चला से विवाह किया, वो विवाह कोई सांसारिक संबंध नहीं था, वो ज्ञान और संयम का मिलन था। आज हम सबके जीवन में भी यही कमी है, ज्ञान तो है पर संयम नहीं। हम किताबों से सीखते हैं पर जीवन में निभाना भूल जाते हैं। हनुमान जी ने कभी जानने पर गर्व नहीं किया, उन्होंने निभाने को पूजा बना लिया। इसलिए वे केवल विद्वान नहीं बने, वे बुद्धिमान बने। जब सूर्यदेव ने कहा सुग्रीव की रक्षा करना, तो ये कोई पारिवारिक दायित्व तो नहीं था, वो धर्म की रक्षा का प्रतीक था। धर्म का अर्थ किसी धर्म ग्रंथ तक सीमित नहीं, धर्म वो है जो सत्य और न्याय की ओर ले जाए। और हनुमान जी का वचन यही था, मैं सदैव सत्य के साथ रहूँगा। इसलिए हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे जिम्मेदारी के प्रतीक है। उनकी हर शक्ति का उद्देश्य सेवा था, हर उड़ान का अर्थ किसी और की भलाई था। आज हम सब ज्ञान तो पाना चाहते हैं पर उसके साथ आने वाला अनुशासन नहीं। हम भक्ति चाहते हैं पर भक्ति में आने वाली तपस्या से भागते हैं। हनुमान जी ने सिखाया सच्ची भक्ति वही है जो ज्ञान से जुड़ी हो, और सच्चा ज्ञान वही है जो सेवा में झुके। उनका जीवन यही कहता है, ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, वो जिम्मेदारी है, और भक्ति कोई पलायन नहीं, वो कर्म का सबसे शुद्ध रूप है। जब भी सूरज उगता है हमें याद रखना चाहिए, प्रकाश तभी अर्थ रखता है जब हम खुद अंधकार में एक दीपक जलाएं। हनुमान जी ने अपने जीवन से यही सिखाया कि जब तक हम अपने भीतर का सूर्य न जगाए, तब तक कोई गुरु, कोई वरदान हमें पूर्ण नहीं कर सकता। और शायद यही कारण है कि हनुमान जी जब भी उड़ते तो उनके पंखों में केवल शक्ति नहीं, अपने गुरु का प्रकाश भी साथ होता है। क्या आप जानते हैं, जब हनुमान जी को अपनी शक्ति भूल जाने का श्राप मिला तो वो कौन सा क्षण था जिसने उनकी चेतना फिर से जागृत की, और कैसे उस स्मरण ने उन्हें प्रभु श्री राम से मिलाया? जानिए हनुमान कथा में, जुड़े रहिएगा हनुमान कथा से। जय श्री राम, जय हनुमान।